देखें जी, इंडिया के लोग जो है ना वो उस तरह जहनी तौर पे कभी भी ग़ुलाम नहीं रहे जिस तरह हम शुरू से थे। ख़ास तौर तो ये क्या हम तो ये कहते हैं हमने इतने 100 साल हुकूमत की, हमने ये किया, तो आप कह रहे हैं गुलाम। देखें जी, बात ये है कि जिसने सबसे ज़्यादा हुकूमत की होती है, सबसे ज़्यादा ग़ुलामी भी उसी के अंदर पनप रही होती है, क्योंकि उसके अंदर जो शौक़ होता है ना हुकूमत करने का, वो किसी ना किसी तरह एग्रेशन का शिकार हो जाती है वो कौम, क्योंकि उन्होंने हुकूमत की होती है। जो सप्रेस हो रहे होते हैं वो हमेशा सप्रेस होते हैं, और जब उनको मौका मिलता है तो वो अपने आप को बेहतर करते हैं। हमारे अंदर जो वो खुन्नास भरा हुआ है ना कि हम हुक्मरान कौम है, ये सबसे बेहतर हमारे जी, ये सबसे बेहतर जो खुन्नास है ना हमारे अंदर, ये हमारे जवाल का सबसे बड़ा सबब यही है। जब से अफगानिस्तान की जंग शुरू हुई है तो हम अमेरिका का साथ देते हुए आ रहे हैं। हम रशिया के अगेंस्ट हैं बिल्कुल। अभी इस दफ़ा हमने रशिया से हाथ मिलाया था ऑयल के लिए। रशिया में गैस और ऑयल दे रहा था डिस्काउंट पे, लेकिन मसला ये था इस्टेब्लिशमेंट वगैरह जो थी उस चीज़ पे एग्रीड नहीं थी, और हमारी जो दूसरी जो गवर्नमेंट के लोग हैं एग्रीड नहीं था इस पर। इसलिए इमरान खान साहब को साइड पे किया गया। जय हिंद दोस्तों, मैं सविता शुक्ला नेशन पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूं रियल एंटरटेनमेंट टीवी का है। न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान में 2 हफ्ते का ऑयल बचा है और रसिया से ऑयल लेने की बात चल रही है। तो क्या रसिया पाकिस्तान को ऑयल देगी या नहीं देगी, पाकिस्तान के लोगों से जानते हैं। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अब्बास। आपका नाम? ज़ुहैब। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाता हूँ जीसी यूनिवर्सिटी में। ज़बरदस्त टीचर हैं। टॉपिक मेरा ये है कि अगर बात की जाए पाकिस्तान में पहले पॉलिटिकल क्राइसिस आया, फिर इकोनॉमिकल क्राइसिस आया, अब फिर फूड क्राइसिस, और अब कहा यह जा रहा है कि अगर फ्यूल की बात करें, ऑयल की बात करें, तो 2 हफ्ते का स्टॉक पाकिस्तान में बचा है। पाकिस्तान कॉपी करना चाह रहा है इंडिया को, रशिया के साथ जैसे उन्होंने डील की डिस्काउंट पे, वैसे ही कॉपी करना चाह रहा है। आपको लगता है कि अब रशिया हमारे साथ डिस्काउंट पे डील करेगा? देखें जी, रशिया से ऑयल के हवाले से जी एक वक्त था जब हम रशिया से मुख्तलिफ डील्स कर रहे थे, लेकिन वो हमारे सियासतदानों को पसंद नहीं आई, तो उन्होंने कहा जी हुकूमत तब्दील करना चाहते हैं हम। अब वही सूरत हाल है कि वो डील करना चाहते हैं। अब रशिया देखते हैं, मैंने रशिया का ज़हन तो नहीं पढ़ा, लेकिन रशिया हमारे बता देता हूँ में से है। आपको बता देता हूँ, रशिया ने ये बोला है कि अब हम ऑलरेडी जिन के साथ हमारी डील्स चल रही हैं, जिन कंट्रीज के साथ, उनको पहले पूरा करेंगे, उसके बाद अगर बचा वो भी हम आपको उस रेट पे देंगे जो इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है। डिस्काउंट वो नहीं देना चाहते। देखें जी, अब स्टेक साफ ज़ाहिर है मुल्कों के साथ कोई दोस्ती तो होती नहीं जिस तरह ह्यूमन सतह पे होती है। तो जिस तरह से भी स्टेट्स को डील किया जाता है उसी तरह से डील होगा। और वैसे भी जिस सतह पे अब हमारा मुल्क पहुंच गया है, वो पंजाबी में कहते हैं मारी ते उलारी इक्को हुंदी है। अगर ये कहा जा रहा है ना कि 2 हफ्ते का स्टॉक है, तो इसका मतलब है हमारे पास कख नहीं बचा। हमें शर्म करनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? एक टाइम था कि जब रशिया खुद बोल रहा था, जो कि हमें मीडिया पे बताया गया कि रशिया ने बोला है, ऑफर दिया है कि 30% डिस्काउंट पे आपको ऑयल देंगे, 30 to 40। वो टाइम पे हमने नहीं लिया। पाबंदी तो इंडिया पे भी लगी थी, आपको अगर पता हो। इंडिया ने अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई इंडिया पे, लेकिन उन्होंने ऑयल लिया, हमने क्यों नहीं लिया? यार पता नहीं, इसके पीछे कई मकासद हो सकते हैं। जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने ऑयल ले लिया सैंक्शंस के बावजूद इंडिया वालों ने, हमने क्यों नहीं लिया? क्योंकि हम जो है ना वो खुशिया बरदार कौम है। हमें जो अमेरिका है ना वो अपनी उंगली पे नचाता है। एक वक्त पे हम उसकी मानते हैं, लेकिन जब हमारे पास कख नहीं बचता तो फिर हम अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं रशिया की तरफ कि हमें कुछ ना कुछ मिल जाए। और पिछली दफ़ा भी यही हुआ। जब इमरान खान मुआहदे कर रहा था तो हमारे सियासतदानों को बहुत बुरा लगा कि ये इमरान खान रशिया के साथ क्यों लग रहा है, क्योंकि सियासतदान सारे के सारे अमेरिका की उंगली पे नाच रहे थे। अब जब इनकी जान को पड़ी है तो अब ये उस तरफ भाग रहे हैं, लेकिन अब साफ ज़ाहिर है पहली प्रायोरिटी ये तो नहीं हो सकता। हमारे अक्सर ये कहा जाता है, देखा जाता है कि इंडिया को हम मुख्तलिफ पॉलिसीज़ में इंटरनेशनल फॉर्म पे हम उन्हें डिग्रेड करते हैं या उन्हें जो है ना उनका नेगेटिव इमेज दिखाते हैं। लेकिन अब दुनिया देख रही है जैसे उनकी पॉलिसीज़ की वजह से वो दिन ब दिन ग्रो कर रहे हैं। दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी, इमरान खान साहब ने रिसेंटली बोला है कि इंडिया से सीखो पॉलिसीज़ के हवाले से। हमें पहले क्यों नहीं था सीख लेना चाहिए? और क्या अब आपको लगता है कि हमारे पॉलिटिशियंस इंडिया से सीखेंगे? बिल्कुल भी। हमारे पॉलिटिशियंस क्या, हमारी आवाम भी कभी नहीं सीख सकती। जिस सतह पे हम तहजीबी सतह पे, अखलाकी सतह पे, सियासी सतह पे, मजहबी सतह पे हम इतने जवाल शुदा हैं, जवाल पजीर भी नहीं है, जवाल शुदा हैं कि अब किसी सतह पे भी कोई बेहतरी का इम्कान ही नहीं है फ़िलहाल। इसका एक ही है। फ़र्क क्या है कि मतलब उनकी पॉलिसीज़ और हमारी पॉलिसीज़ में, और उनकी पब्लिक और हमारी पब्लिक में? देखें, गवर्नमेंट भी पब्लिक बनाती है ना। हाँ जी। देखें जी, इंडिया के लोग जो है ना वो
उस तरह जहनी तौर पे कभी भी ग़ुलाम नहीं रहे जिस तरह हम शुरू से थे। ख़ास तौर तो ये क्या, हम तो ये कहते हैं हमने इतने 100 साल हुकूमत की, हमने ये किया, तो आप कह रहे हैं गुलाम। लेकिन जी बात ये है कि जिसने सबसे ज़्यादा हुकूमत की होती है, सबसे ज़्यादा ग़ुलामी भी उसी के अंदर पनप रही होती है, क्योंकि उसके अंदर जो शौक़ होता है ना हुकूमत करने का, वो किसी ना किसी तरह एग्रेशन का शिकार हो जाती है वो कौम, क्योंकि उन्होंने हुकूमत की होती है। जो सप्रेस हो रहे होते हैं वो हमेशा सप्रेस होते हैं, और जब उनको मौका मिलता है तो वो अपने आप को बेहतर करते हैं। हमारे अंदर जो वो खुन्नास भरा हुआ है ना कि हम हुक्मरान कौम है, ये सबसे बेहतर हमारे जी, ये सबसे बेहतर जो खुन्नास है ना हमारे अंदर, ये हमारे जवाल का सबसे बड़ा सबब यही है। पब्लिक में क्या डिफरेंस है उनकी और हमारी? देखें जी, उनकी पब्लिक के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन जितना मैं पंजाब के बारे में जानता हूँ, उनके पंजाब के बारे में, उनके पंजाब में कॉम्प्लेक्स बहुत कम है। मतलब उनके लोग प्यालियों में चाय पी लेते हैं, लेकिन हमारे लोग जो है ना उनको कप चाहिए। तो ये के लोग, और उनकी यूनिवर्सिटी में पंजाबी बोली जाती है। जी, पंजाबी बोली जाती है और वहाँ पे पंजाबी को प्रमोट किया जाए। यहाँ पे तो पंजाबी का नाम लें तो आपको जाहिल कहेंगे, हालांकि ज़ुबान की बुनियाद पे कौन जाहिल होता है। ज़ुबान चाहे सराइकी हो चाहे सिंधी हो, ज़ुबान हज़ारों साल पुरानी ज़ुबान है। उर्दू की माँ है पंजाबी। उर्दू पंजाबी में से मौलाना अख्तर शरानी का ये थीसिस है जिसमें उन्होंने लिखा है कि पंजाबी से उर्दू निकली। तो ये आप जाहिल कहेंगे, कौमों को एक दूसरे को जाहिल कहेंगे तो फिर क्या होगा? यही होगा, मजहबी इंतहा पसंदी होगी, ज़ुबान की बुनियाद पर तो तकसीम किया जाएगा आपको, और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, क्राइसिस कैसे ख़त्म हो सकते हैं? अल्लाह ना करे अगर रशिया हमारे साथ डील नहीं करता, पैसे हमारे पास है नहीं, आपको पता है, तो फिर क्या आगे फ्यूचर देख रहे हैं आप? देखें जी, पैसे हमारे पास होते भी तो इन हुक्मरानों ने नहीं छोड़ने थे। अभी ये कौम से ले लेना पैसे के, कौम इनको चंदा दे दे, ये लोग रशिया से डील कर लें, उसके बाद डील करने के बाद ये उसको बेचेंगे। बेचने पे भी तो ट्रैवल अलाउंस लगता है। आपने तेल एक जगह से लिया है तो आपने तेल मुख्तलिफ जगह पे पहुंचाना भी, उसको इस्लामाबाद में नहीं बेचना आपने। तो आप बेचेंगे कैसे, पहुंचाएंगे कैसे आवाम तक वो सारा कुछ, जब आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं होंगे? और आवाम के सारे इदारे आप पहले प्राइवेटाइज करते चले जा रहे हैं, जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, तो आपके पास तो कख भी नहीं बचा। तो ये हिदायत नहीं आ सकती है। पाकिस्तान जो है अब इसको ऐसे तो ना कहें, बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। आप, अब मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी है? ये हम सब यूथ बैठे हैं। देखें, हम गवर्नमेंट को तो क्रिटिसाइज़ करते हैं, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का फॉल्ट भी है, लेकिन अब शायद हमारा टाइम है, हमने पाकिस्तान को बेहतर करना है। ऐसे मायूसी दिखाएंगे तो शायद बेहतरी नहीं आएगी। मेरी और आपकी या ये यूथ की क्या जिम्मेदारी है? ये इंतहाई वो तकरीरों वाली बात है, जैसे लोग तकरीरों में कहते हैं ना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इसका मतलब हम मायूसी अख्तियार करें? मायूसी के अलावा रास्ता ही कोई नहीं है आपके पास। आप बताएं क्या रास्ता है? तो ये कहता हूं कि अपने हक के लिए निकलें और अपनी जो हमारी गलतियां हैं उनको हम बेहतर करें। हक के लिए ये कौम निकल ही नहीं सकती। आप देखें, पेट्रोल 250 पे पहुंच जाए, पेट्रोल कहाँ 70 रुपये में भी बिकता रहा है, तो हक के लिए अब तक निकलना होता तो निकल चुके होते। हक के लिए वो हसन निसार बिल्कुल ठीक कहता है। वो कहता है ये कौम सुधर ही नहीं सकती, इन्होंने एक दफ़ा मरना है, मिटना है, उसके बाद कुछ बनेगा तो बनेगा। वो जैसे एक परिंदा होता है ना, कुकनस, वो अपनी राख में से पैदा होता है। अल्लाह करे हम अपनी राख में से भी पैदा हो जाएं, इससे ज़्यादा बुरी हालात हमारे कभी भी नहीं थे और हो भी नहीं सकते। हम मायूस ही हैं। मुझे तो कम से कम कोई ना अपनी यूथ से उम्मीद है, अपने आप से भी कोई उम्मीद नहीं है जिस सतह पे हम बैठे हुए हैं। इनकी जो ओपिनियन थी उन्होंने पहुंचाई। पाकिस्तान की यूथ है और टीचर हैं, ये यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं मेरी और जो दूसरी यूथ है, पाकिस्तान की पब्लिक है, हमारी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है। अच्छा लगा आपसे बात करके जी। बहुत शुक्रिया। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जलील अहमद। आपका नाम? सईद अफानुल हक कलीम। क्या करते हैं? हम जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। टॉपिक ये है जिसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पाकिस्तान में क्राइसिस चल रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के, पॉलिटिकल क्राइसिस हो या फूड क्राइसिस हो। अब सुनने में आया कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 हफ्ते का स्टॉक बचा है ऑयल का। रशिया से डील करना हम चाह रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं जैसे इंडिया ने डील किया, डिस्काउंट के साथ उन्होंने ऑयल लिया है, और उसी रेट, उसी डील के मुताबिक हम भी रशिया से ऑयल लें। क्या आपको लगता है रशिया अब हमें उस रेट पे ऑयल देगा? रशिया को हमारे पास आने के लिए ना सबसे पहले हम इमरान खान को लाना पड़ेगा। ठीक है। उसके लिए ये है कि हमारे जो पॉलिटिकल एजेंट्स हैं ना, वो इस टाइम खाने पीने में लगे हुए हैं। ठीक है। वो अपने आप को क्लियर करने आए थे और वो क्लियर करके जा रहे हैं। जिस
को बैक एंड पे उन्होंने करना था, इमरान खान को उन्होंने बैक एंड पे कर दिया। नहीं, आपने बोला इमरान खान साहब को आना पड़ेगा। लेट्स सपोज उन्हें आना भी पड़ेगा। जैसे बताया जा रहा है 2 हफ्ते का स्टॉक रह गया, उसके बाद मुश्किल हो सकती है अगर हमने ना ऑयल मंगवाया तो। क्या लगता है 2 हफ्ते में खान साहब आ जाएंगे? 2 हफ्ते में आए ना आए, लेकिन कुछ एस्टेब्लिशमेंट को ऐसा स्टेप लेना होगा जिसकी वजह से पाकिस्तान को सेव करना ठीक है। हो। और कुछ ऐसी रूहानी ताकतें हैं पाकिस्तान में अवेलेबल जो पाकिस्तान को बचा लेंगी। क्या कहना चाहेंगे आप? उस टाइम पे हमने डील क्यों नहीं की जब हमें वो खुद ऑफर कर रहे थे 30 to 40% डिस्काउंट पे ऑयल दे रहे थे? इंडिया पे भी सैंक्शंस लगी अमेरिका की तरफ से, आपको पता होगा। पाकिस्तान को भी कहा गया आप नहीं लो, तो उन्होंने क्यों बात मान ली? क्या वजह? उन्होंने किसी से डरे नहीं? देखिए, हमारा जो मुल्क है ना वो बेसिकली अमेरिका के उस पर चलता है। अमेरिका जो कहते हैं हम उसको मानते हैं। एक तरफ हम ये कहते हैं हम जो है अमेरिका हमारा दुश्मन है, एक तरफ हम कहते हैं कि अमेरिका जो देखें, अगर आप ओवरऑल देखें तो जब से अफगानिस्तान की जंग शुरू हुई है तो हम अमेरिका का साथ देते हुए आ रहे हैं। हम रशिया के अगेंस्ट हैं बिल्कुल। अभी इस दफ़ा हमने रशिया से हाथ मिलाया था ऑयल के लिए। रशिया में गैस और ऑयल दे रहा था डिस्काउंट पे, लेकिन मसला ये था इस्टेब्लिशमेंट वगैरह जो थी उस चीज़ पे एग्रीड नहीं थी, और हमारी जो दूसरी जो गवर्नमेंट के लोग हैं एग्रीड नहीं थे उस पर। इसलिए इमरान खान साहब को साइड पे किया गया। अब देखें आगे हमें लाजमी डील तो करना पड़ेगी। अब कहा यह जा रहा है, मतलब गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम जैसे इंडिया ऑयल ले रहा है, जैसे जिस डिस्काउंट पे वो वहाँ उनके साथ डील कर रहा है उसी डिस्काउंट के साथ हम डील करना चाहेंगे। आपको लगता है जैसे इंडिया को वो डील दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, वैसे हमें देंगे? नहीं, इसमें चांस तो नहीं है। अगर रशिया अपना खुद फेवर देना चाहेगा तो उसमें डिस्काउंट हमें दे सकता है, लेकिन नहीं लगता कि रशिया हमारा इस दफ़ा साथ देगा इतना। लेकिन मुश्किल वक्त में तो हम उनके, जब वार स्टार्ट हुई है रशिया यूक्रेन की, तब उन्होंने खुद कहा तब हम काम नहीं है, तब इंडिया ने फ़ायदा उठाया। आप नहीं समझते कि उनकी पॉलिसीज़ हमारे से काफ़ी हद तक बेहतर थी? क्या आपको पता है कि अफगानिस्तान में जब रशिया ने हमला किया था तो उस टाइम पाकिस्तान ने उसको सपोर्ट किया था? बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को नहीं किया था। अगर वो कोई पुरानी बातों को याद करते हुए करेगा तो अलग बात है, लेकिन उसको फेवर इस सूरत में देना चाहिए कि पाकिस्तान से कोई उसका मतलब होगा तभी वो फेवर देगा, अदरवाइज नहीं। मुश्किल है। फ्यूचर क्या देख रहे हैं? मतलब जैसे ये क्राइसिस चल रहे हैं, ये एक बहुत मशहूर बाज़ार है, बहुत रौनक वाला बाज़ार होता था, लेकिन आज इसकी जो रौनक है लाइटें ना होने की वजह से, बिजली ना होने की वजह से बिल्कुल ख़त्म हो गई है। फ्यूचर क्या देख रहे हैं पाकिस्तान का? ये क्राइसिस कब तक ख़त्म होंगे, कैसे ख़त्म होंगे? पॉलिसीज़ को बेहतर करने की ज़रूरत है या फिर कुछ हो? देखिए, जब से मैं पैदा हूँ मैं तो ये देख रहा हूँ कि हम नाजुक मोड़ से गुजर रहे हैं। पहले जंग का खदशा होता था, उसके बाद हालात का हुआ, इकोनॉमिकली तौर पे इस दफ़ा हम देख रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा बहुत क्राइसिस हैं, बहुत ज़्यादा क्राइसिस हैं। दोस्तों, आपने वीडियो देखा, पाकिस्तान में अब 2 हफ्ते का ऑयल बचा हुआ है। वहीं पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट अब चाह रही है कि रसिया ऑयल दे, लेकिन रसिया की अब एक कंडीशन है कि जो इंटरनेशनल रेट है उसी रेट पर पाकिस्तान को ऑयल देगा। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये चाह रही है कि जैसे इंडिया को ऑयल दिया जाता है उसी तरीके से रसिया भी हमें ऑयल दे, लेकिन रसिया इस चीज के लिए बिल्कुल भी इनकार कर रहा है। वहां के लोग बता रहे हैं कि पहले रसिया ने ये ऑफर दिया था, उस टाइम 30 से 40% डिस्काउंट भी दे रहा था, लेकिन उस समय पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इनकार कर दिया था। अब जरूरत है इनको, तो ये रसिया के आगे हाथ फैला रहे हैं, लेकिन रसिया ने बिल्कुल साफ मना कर दिया है। उसने ये भी बोला है कि पहले जिसके साथ हमारी डील है हम उसको ऑयल देंगे, जब बचेगा तब देंगे, लेकिन वो इंटरनेशनल रेट के अकॉर्डिंग ही देंगे, 1% भी डिस्काउंट नहीं देंगे। तो पाकिस्तान के लोग भी यही कह रहे हैं कि जब रिलेशन अच्छे बनाने होते हैं तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट रिलेशन बनाती नहीं है। किसी भी कंट्री के साथ पाकिस्तान के रिलेशन आज तक बेहतर हुए नहीं, हमेशा ये लड़ाई झगड़े की बातें करते रहते हैं। किसी भी कंट्री से ये सपोर्ट अगर ये चाहते भी है ना, तो अब ये कोई भी कंट्री इनको सपोर्ट करना चाहती भी नहीं है, क्योंकि शुरू से लेकर पाकिस्तान के अंदर हमेशा जहर ही रहा है। कभी ये किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचे हैं। जो आज इनकी कंडीशन है शायद इसी वजह से है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है और वहां की जनता है, वहां के लोगों की सोच है, इसी वजह से आज पाकिस्तान के हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं और कोई भी कंट्री इनका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना चाहती है। अगर पाकिस्तान पहले से ये सारी चीजें सोच लेता कि हमारे हालात खराब भी हो सकते हैं, हमें दूसरे की मदद भी लेनी पड़ सकती है, तो ये सारी चीजें नहीं होती। पाकिस्तान के पास जब होता है तब ये बहुत लंबी लंबी हाँकता है और बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन आज पाकिस्तान के हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि आज सबसे भीख मांगनी पड़ रही है। तो यही कारण है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कभी अच्छा सोचा नहीं, कभी अपने देश के बारे में अच्छी चीजें नहीं की। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हम मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।